क्या उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कमसुनी में हुआ था? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह को लेकर किए जाने वाले एतराजात का मुदल्लल जवाब। दुश्मनान इस्लाम खुसूस मगरबी दुनिया के लोग इस बात को लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करते नजर आते हैं और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तक़द्दुस को पामाल करने की नापाक कोशिश करते हैं, जिनका देखा देखी आजकल हिंदुस्तान के कुछ तंग ज़हन इस्लाम मुखालिफ लोग भी इसको उन्वान बनाकर मुसलमानान दुनिया के जज्बात को मजरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको सुनकर मुसलमान बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और शान अक़दस में होने वाली गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मगर इसके बावजूद इस एतराज पर अपने आप को लाजवाब महसूस करते नजर आते हैं और बाज मुसलमान खुद हैरान होकर इस पर सवाल करते हैं कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मी आयशा से इतनी कम उम्री में निकाह क्यों किया था। आगे जो तहकीक और हकायक आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, इसे सुनकर आपके सारे इश्काल दूर हो जाएंगे और अब खुद अपने दूसरे मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाइयों की गलत फहमी को दूर कर सकते हैं। ये वीडियो बड़ी मेहनत से तैयार की गई है, इसको कम से कम एक दफा जरूर सुने ताकि पूरी जिंदगी आपको इस उन्वान के मुतालिक तज़ब्ज़ुब में मुब्तला ना होना पड़े। इसको आप अपने गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बवक्त जरूरत मुकर्ररीन हजरात भी इस तहकीक से फायदा उठाते हुए अवाम को उसके मुतालिक बता सकते हैं, जो कि इस वक्त मुसलमान खुसूसन दुनियावी पढ़े लिखे तबके के ईमान व अकायद की सलामती के लिए जरूरी है। इस बात को मगरबी मीडिया ने कई दफा मिसप्रेजेंट करके अवाम के दिलों में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुतालिक बदगुमानी पैदा करने की नापाक कोशिश की है, जिसकी वजह से बाज लोग हैरानी और ताज्जुब से पूछते हैं, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्ची से निकाह किया था? आइए देखते हैं कि इसकी क्या हकीकत है, इस निकाह के पीछे क्या हिकमत थी। 1400 साल पहले किया ये आम सी बात थी? इसका जवाब देने के लिए उन रवायात की सेहत पर कलाम करने की जरूरत नहीं, बल्कि इसको तारीखी पस मंजर से देखने की जरूरत है। अहम नुक्ता, वक्त के साथ साथ इंसानों की ग़िज़ा और उनके के इस्तेमाल की चीजों में बड़ी तब्दीलियां आई हैं और इसी तरह इंसानों के अंदर भी जिस्मानी तब्दीलियां, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुई हैं। 1400 साल पहले इतनी कम उम्री में शादी होना एक आम सी बात थी और ये एक तारीखी हकीकत है कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में 9 साल से 14 साल की लड़कियों की शादियां कर दी जाती थीं। मिसाल के तौर पर सेनेट ऑगस्टीन ने ईस्वी 350 में जिस लड़की से शादी की इसकी उम्र 10 साल थी। राजा रिचर्ड ने ईस्वी 1400 में जिस लड़की से शादी की इसकी उम्र 7 साल की थी। हैरी ने एक 6 साल की लड़की से शादी की थी। यहाँ तक कि ईसाइयों की पढ़ी जाने वाली आज की मौजूदा बाइबल में है, चैप्टर 31 एंड वर्स 17, बट सेव फॉर योरसेल्व्स एवरी गर्ल हु हैज नेवर स्लेप्ट विद ए मैन। मगर हर वो लड़की जो बाकरा है, इसको अपने लिए महफूज कर लो। ईसाइयों की कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम का निकाह उनकी 12 साल की उम्र में 99 बरस के जोसेफ से हुई थी। 1929 से पहले तक बरतानिया में चर्च ऑफ इंग्लैंड के वज़रा 12 साल की लड़की से शादी कर सकते थे। 1983 से पहले कैथोलिक कीनान के कानून ने अपने पादरियों को ऐसी लड़कियों से शादी कर लेने की इजाजत दे रखी थी कि जिनकी उम्र 12 को पहुंच चुकी हो। बहुत सारे लोग इस बात से नावाकिफ हैं कि अमेरिका के स्टेट ऑफ डिलोरा में 1880 ईस्वी में लड़की की शादी की जो कम से कम उम्र थी वो 8 साल थी और कैलिफोर्निया में 10 साल थी। यहाँ तक कि आज तक भी अमेरिका के कुछ स्टेट में लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो मैसाचुसेट्स में 12 साल और न्यू हैम्पशायर में 13 साल और न्यूयॉर्क में 24 साल की उम्र है। यहाँ तक तो ईसाइयत और मगरबी ममालिक में लड़की की शादी की मुनासिब उम्र और वहाँ के मारूफ शख्सियात के मुतालिक था, जिससे ये साफ साबित होता है कि तारीखी नुक्ता नज़र से इस उम्र की लड़की से निकाह करना एक आम सी बात थी और उसको कोई मयूब नहीं समझता था। अब मुल्क हिंदुस्तान के कवानीन और हिंदू मजहब की मुकद्दस किताबों पर नजर डालते हैं कि उनमें लड़की की शादी की मुनासिब उम्र के बारे में क्या लिखा है। हिंदू मजहब की किताब मन्नो स्मृति में लिखा है, लड़की बालिग होने से पहले इसकी शादी कर देनी चाहिए। अब मुल्क हिंदुस्तान के कवानीन और हिंदू मजहब की मुकद्दस किताबों पर नजर डालते हैं कि उनमें लड़की की शादी की मुनासिब उम्र के बारे में क्या लिखा है। हिंदू मजहब की किताब मन्नो स्मृति में लिखा है,
लड़की बालिग होने से पहले इसकी शादी कर देनी चाहिए। इस डर से कि कहीं अयाम हैज न शुरू हो जाए, बाप को चाहिए कि अपनी लड़की की शादी इसी वक्त कर दे जबकि वो बेलिबास घूम रही हो, क्योंकि अगर वो बलूगत के बाद भी घर में रहे तो इसका गुनाह बाप के सर होगा। हिंदुस्तान में शादी की उम्र, इसके मुतालिक कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज के जैक गुडी ने अपनी किताब द ओरिएंट द एंशिएंट एंड प्रिमिटिव में लिखा है कि हिंदुस्तानी घरों में लड़कियां बहुत जल्दी ही ब्याह दी जाती थी। श्रीनिवास इन दिनों के बारे लिखते हैं जबकि इंडिया में बलूगत से कब्ल शादी करने का रिवाज चलता था। ईस्वी 1984 में लड़की 11 साल की उम्र को पहुंचने से पहले इसकी शादी कर देनी होती थी। हिंदू ला के मुताबिक और मुल्क के रिवाज के मुआफिक लड़की के बाप पर यह जरूरी था कि वो बालिग होने से पहले इसकी शादी कर दे, अगरचे के रुखसती में अक्सर ताखीर होती थी जो तकरीबन 3 साल होती थी, और ये बात सब जानते हैं कि ऐसी कम उम्री की शादियों का इंडिया में आज भी रिवाज है। द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में लिखा है कि जिसकी बेटी इस हालत में बलूगत को पहुंचती थी कि वो गैर शादीशुदा हो तो उसके हिंदू बाप को गुनहगार समझा जाता था। अगर ऐसा होता तो वो लड़की खुद बखुद सदरा यानी निचली जात के दर्जा में चली जाती थी, और ऐसी लड़की से शादी करना शौहर के लिए बाइस रसवाई हुआ करता था। मन्नों की समर्थी ने मर्द और औरत के लिए शादी की जो उम्रें तय की हैं वो उस तरह के लड़का 30 साल का और लड़की 12 साल की, लड़का 24 साल का और लड़की 8 साल की। मगर आगे चलकर बृहस्पति और महाभारत की तालीम के मुताबिक ऐसे मौकों पर हिंदू लड़कियों की जो शादी की उम्र बताई गई है वो 10 साल और 7 साल है, जबकि इसके बाद के शल्वकास में शादी की कम अज कम उम्र 4 से 6 साल और ज्यादा से ज्यादा 8 साल बताई गई है। और इस बात के बेशुमार शवाहिद हैं कि ये बातें सिर्फ तहरीर में नहीं थीं, यानी उन पर अमल किया जाता था। तो हिंदू मजहब के मानने वालों की अपनी किताबों के मुताबिक भी इस उम्र में शादी करना कोई ऐब की बात नहीं है। जो लोग इस पर एतराज करते हैं या तो वो जहालत की बुनियाद पर करते हैं सियासी मुफाद की खातिर। इनको चाहिए कि पहले तारीख का और अपनी मजहबी किताबों का मुताला करें। 1400 साल कब्ल मक्का अरब में भी इस उम्र में लड़की की शादी को मयूब नहीं समझा जाता था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन लोगों ने आपके पैगाम को झुटलाया था, उन्होंने हर तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाने की कोशिश की। वो हर इस मौका की ताक में रहते थे कि जिससे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर वार कर सके, ज़बानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ज़बानी हमले करते थे, इनमें कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहते थे, कभी आपको झूठा कहते तो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहते थे। मगर कभी भी इन लोगों के दिलों में ये ख्याल भी नहीं आया कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से आपके निकाह को लेकर एतराज करें, अता ना दें। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त इनके समाज में ये आम सी बात थी और उनके नजदीक वो कोई ऐसी ऐब की बात नहीं थी कि जिसको बुनियाद बनाकर वो आपको तना देते। क्या आप जानते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के पहले 4 साल तक सिर्फ एक ही ज़ौजा मोहतरमा थी, वो अल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। क्या आप जानते हैं कि वो एक बेवा औरत थी जिनसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया था? और क्या आप जानते हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 15 साल बड़ी थी? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के ऐन जवानी के अयाम सिर्फ ये एक बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ गुजारी हैं जो अब से 15 साल बड़ी थी, और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी वफात तक उनसे ताल्लुक रखा, और यहाँ तक कि इनकी वफात के बाद भी इनके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हसन सलूक और ताल्लुक को बरकरार रखा। मल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह अल्लाह के हुक्म पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया जबकि इनकी उम्र मुबारक 6 साल थी, मगर इसी वक्त रुखसती नहीं की गई। जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 9 साल की हुई तब आपकी रुखसती हुई। अब सवाल यह है कि जिस वक्त आपकी रुखसती हुई है उस वक्त क्या हजरत आयशा अभी नाबालिग बच्ची थी? नहीं, बल्कि मुल्क अरब के मौसम और वहाँ की तरतीब के हिसाब से वो उम्र बच्चियों की रुखसती के लिए काबिल कबूल उम्र थी।
تاریخ اور جدید سائنس اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ بلوغت کی عمر مختلف زمانے اور مختلف علاقوں کے حساب سے مختلف ہوتی رہی ہے۔ موجودہ سائنسی تحقیقات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ لڑکیاں مکمل بلوغت کی عمر کو 9 سے 15 سال کی عمر کے درمیان کسی بھی وقت پہنچ سکتی ہیں۔ The average temperature of the country is considered the chief factor with regard to menstruation and sexual puberty۔ ترجمہ: کسی بھی علاقے کی بچیوں کے ایام حیض کے شروعات اور ازدواجی بلوغت کی عمر کو پہنچنے میں اس ملک کا اوسط جو درجہ حرارت ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان سارے دلائل کی روشنی میں اگر اس واقعے کو دیکھیں تو یہ اشکال کہ عائشہ رخصتی کے وقت نابالغ بچی تھی بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور ان سارے واقعات اور تاریخی پس منظر کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو کسی کو بھی اس نکاح پر اعتراض کرنے کا کوئی بھی موقع باقی نہیں رہتا۔ ہاں، اگر کسی کے دل میں پہلے ہی سے مرض ہو تو اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جیسے کہ سورہ البقرہ آیت 10 میں ہے کہ ان کے دلوں میں مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ تو اس نکاح کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ ہمارا خالق، ہم سب کو پیدا کرنے والا، سب چیزوں کو سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کیا تھا۔ صحیح البخاری جلد 5 کتاب 58 حدیث 235۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2200 سے زائد احادیث ہم تک پہنچائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غیر معمولی ذہین تھی اور بہت بہترین قوت حفظہ کی مالک تھی، اور چونکہ کم عمری میں ہی ان کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تھی تو انہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارا علم حاصل کرنے کا موقع مل گیا، جس کی بدولت آگے چل کر انہوں نے ایک بہت بہترین استاد، ماہر اور فقیہ کا کردار ادا کیا۔ تو اس شادی کے پیچھے بڑی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی آسائش اور اس کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو دنیا کی زیب و زینت اور اس کی لذتوں سے دور رکھا اور اپنی امت کو بھی اس کے دھوکے سے ڈرایا۔ جتنے بھی نکاح اپنے اپنی حیات طیبہ میں فرمائے وہ مردوں والے شوق کی شادیاں نہیں تھیں، بلکہ وہ حکم الہی اور حکمت خداوندی کی بنیاد پر تھی۔ ورنہ ایک ایسا حسین و جمیل، اجمل و اکمل، ابا و انور، اعلیٰ و انسب، توانا اور خوبصورت نوجوان جس جیسا کسی کی آنکھ نے نہ دیکھا ہو، وہ اپنی عین بھرپور جوانی کے ایام اپنے سے 15 سال بڑی ایک ہی بیوی کے ساتھ کیسے گزار سکتا تھا؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے شیئر کر کے صدقہ جاریہ کے ثواب میں حصہ لیجیے۔